प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे, माई मदर एट 66। इसकी पोइट है कमला दास। कमला दास इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ था। वो इंग्लिश के अतिरिक्त मलयालम भाषा में भी माधवी कुट्टी के नाम से लिखती हैं। उनकी रचनाओं में कई उपन्यास और शॉर्ट स्टोरीज भी शामिल हैं। कमला दास एक सेंसिटिव राइटर है जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जटिलताओं और सूक्ष्मताओं का वर्णन करती हैं। इस पोएम में भी उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात की है और वो रिलेशनशिप जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है इस पोएम में वो है मदर और डॉटर का रिलेशनशिप, माँ और बेटी का रिलेशनशिप। बच्चों, यह पोयम ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ऑटोबायोग्राफिक क्या होती है? स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। यहाँ पोइट हमें खुद अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बता रही है। तो यहाँ जो टाइटल में माई मदर है वो एक्चुअल में पोइट की ही माँ है, और जो 66 शब्द है टाइटल में वो पोइट की माँ की उम्र को डिनोट करता है। तो यानी कि पोइट की मदर जो है वो 66 साल की है। 66 साल का मतलब वो अब अपने बुढ़ापे की अवस्था में है। बच्चों, बुढ़ापे के लक्षण तो आपको पता ही है, बाल सफ़ेद हो जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना, है ना। इसके अतिरिक्त और क्या होता है? इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, इंसान में इतनी एनर्जी नहीं बचती है, चेहरे की रंगत ख़त्म हो जाती है। तो पोइट जब अपनी माँ को इस अवस्था में देखती है तो वो क्या महसूस करती है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो पोइट क्या कह रही है? पोइट ड्राइव कर रही है अपने पेरेंट्स के घर से। पोइट को कोचीन जाना है। पोइट पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की बात बताती है। तो पोइट की माँ भी साथ ही बैठी हुई है। बिसाइड मतलब साथ में, पास में। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो इन लाइन्स में पोइट अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रही है। देखो क्या कहती है पोइट? डोज का क्या मतलब होता है? लाइट स्लीप। तो पोइट देखती है कि उसकी माँ नींद में है। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। एशन का क्या मतलब होता है? कलरलेस, जिसमें रंगत ना हो। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और कॉर्प्स का क्या मतलब होता है? डेड बॉडी। तो अपने माँ के चेहरे को वो यहाँ पर कंपेयर कर रही है एक डेड बॉडी से। तो पोइट की माँ के चेहरे की रंगत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो बहुत ही कलरलेस दिखाई दे रही है, बिल्कुल जैसे कोई डेड बॉडी हो। तो डेड बॉडी से पोइट का मतलब है लाइफलेस होना। तो चेहरे में वो रंगत, वो ऊर्जा वो नहीं बची है। और ये सब देखकर पोइट क्या फील करती है? एंड रियलाइज्ड विद पेन। पेन मतलब दर्द। पोइट को दर्द की अनुभूति होती है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि जितनी वो बूढ़ी लग रही है वो उतनी बूढ़ी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो पोइट को ये जो दर्द महसूस हुआ है अपनी माँ को इस बुढ़ापे की अवस्था में देखकर, पोइट अपने दिमाग से इस दर्द को, इस विचार को दूर करना चाहती है। तो उस विचार को दूर करने के लिए, उस विचार से बचने के लिए पोइट क्या करती है? एंड लुक्ड आउट एट। लुक्ड आउट, वो बाहर की तरफ देखती है। और बाहर का क्या दृश्य है? देखो, यंग
ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे पेड़ दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना, भागना। अब पेड़ तो नहीं दौड़ते हैं, हमें पता है, लेकिन पोइट तो ड्राइव कर रही है, गाड़ी में है, तो उनकी गाड़ी तेज़ स्पीड से जा रही है, इसीलिए लग रहा है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और क्या दृश्य है बाहर का, कि हंसते खेलते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर की तरफ जा रहे हैं। स्पिलिंग आउट मतलब बाहर निकलना। तो देखो बाहर का दृश्य और अंदर का दृश्य कैसा है। बाहर का दृश्य कैसा है, बचपना दिखाया गया है, चाइल्डहुड दिखाया गया है। चाइल्डहुड फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ विगर होता है। और अंदर, गाड़ी के अंदर क्या है, पोइट के माँ जो किसमें है, बुढ़ापे की अवस्था में है। तो इन लाइंस के अंदर एक कंट्रास्ट भी है ओल्ड एज और यंग एज में, चाइल्डहुड में। दोनों ही हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं। अब यहाँ तक एक बार और देख लेते हैं इस पोएम को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो पोइट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। शी is to go to Cochin. Her mother is also sitting beside her. Her mother she is in half sleep. She is half asleep. Her mouth is open. Her face is colorless. She compares her mother's face to that of a dead body. It is as lifeless as a dead body. This fills poet's heart with pain. She wants to put this thought away, and so she starts looking outside. She observes the young trees sprinting and the merry children running out of their homes. So in these lines the poet has shown a contrast between old age and childhood. तो अब आगे पढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, पोइट एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। तो एयरपोर्ट में जो फॉर्मेलिटी होती है, सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है उनकी माँ। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो पोइट कहती है मैं दोबारा उन्हें देखती हूँ। वॉन पेल, वॉन क्या होता है, कलरलेस। पेल का मतलब भी कलरलेस ही होता है। एज अ लेट विंटर्स मून, तो पोइट की माँ अपनी पोइट जो है वो अपनी माँ को देखती है और वो उसे फिर से वही कमज़ोर नज़र आती है, कलरलेस नज़र आती है। और अब यहाँ पर पोइट अपनी माँ के चेहरे को किससे कंपेयर कर रही है, लेट विंटर्स मून, सर्दियों के चंद्रमा से। सर्दियों का चंद्रमा बहुत ही थोड़ा डल होता है, उसमें वो चमक नहीं होती, वो रौनक नहीं होती है चंद्रमा की जो एक्चुअल में होती है। तो अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और अपनी माँ को देखकर फिर से उसे वही पुराना परिचित दर्द महसूस होता है। फेमिलियर मतलब परिचित, एक होता है दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, और एक डर महसूस होता है जो उसे बचपन से ही महसूस होता आया है। वो क्या डर है, अपनी माँ से बिछड़ने का। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन पोइट अपनी माँ से कुछ नहीं कहती है, वो सिर्फ इतना ही कहती है कि अम्मा फिर से मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो अपनी माँ को देखकर सिर्फ मुस्कुराती रहती है। तो देखो एक कितना विरोधाभास चल रहा है पोइट के मन में। अंदर उसे कितना डर लग रहा है, कितना दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन ऊपर से वो सिर्फ मुस्कुरा रही है और बिछड़ते हुए अपनी माँ से पार्टिंग वर्ड्स में वो सिर्फ क्या कहती है कि अम्मा फिर मिलेंगे। So this is all about the explanation of this poem.
इस पोएम के अंदर आप देखें तो कुछ पोइटिक डिवाइसेस का भी यूज़ किया गया है। जैसे पोइट ने यहाँ अपनी मदर को कंपेयर किया है इधर कॉप्स से, है ना, और यहाँ वर्ड यूज़ किया गया लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और इधर पोइट ने यूज़ किया है एज अ लेट विंटर्स मून, तो एज का प्रयोग किया है और पोइट ने यहाँ अपनी माँ को कंपेयर किया है विंटर के मून से। तो यहाँ सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड सिमिली। तो जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं विद द यूज ऑफ वर्ड्स एज और लाइक, तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड सिमिली। हिंदी में आप इसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ जो पोइट ने बाहर का दृश्य दिखाया है तो इमेजरी एक पोर्ट्रे की है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इमेजरी का यूज़ किया गया है। इसके अलावा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो पेड़ों को दौड़ते हुए पोइट ने बताया है। तो हमें पता है कि ये ह्यूमन बीइंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है, दौड़ना इस एट्रीब्यूट है। तो पोइट ने इसे ट्रीज़ पर दिखाया है, ट्रीज़ को दौड़ते हुए बताया। तो एक तरह से कह सकते हो आप यहाँ मानवीकरण अलंकार यानी कि पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। लास्ट लाइन में देखें, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, है ना, रेपिटेशन हो रही है स्माइल की, तो यहाँ पर रेपिटेशन का प्रयोग है। इसके अलावा माई मदर, म और म साउंड की रेपिटेशन है, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं, रेपिटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड इट्स साउंड्स। और सी यू सून, जैसे स वर्ड है, जो स साउंड है वो यूज़ किया गया है, सी यू सून। तो यहाँ पर स साउंड की रेपिटेशन है इन वर्ड्स में, तो यहाँ भी एलिट्रेशन का प्रयोग है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is a kind of pain and ache that the poet feels? पोइट को किस तरह का दर्द महसूस होता है? तो पोइट को दर्द महसूस होता है अपनी माँ से बिछड़ जाने का। Why are the young trees described as sprinting? छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है? We know that the trees are not running. It is the car in which the poet and her mother are sitting. The car is moving. So that's why the young trees are described as sprinting. Why has a poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? तो यहाँ पर इस इमेज को क्यों दिखाया गया है कि हंसते खेलते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं? तो we can say that it is used to show a contrast between old age and childhood. So both are the stages of our life, and both are very opposite in the context of energy and vigor that a person has in these stages. Why has the mother been compared to the late winter's moon? लेट विंटर्स मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि लेट विंटर्स मून, पोइट ने अपनी मदर को लेट विंटर्स मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि लेट विंटर्स मून काफ़ी डल होता है, उसमें उतनी वो चमक नहीं होती है, इट लैक्स लस्टर। इन द सेम वे पोइट्स मदर इज़ इन हर ओल्ड एज, शी डजंट हैव दैट चार्म और दैट एनर्जी, सो दैट्स वाई द poet has compared her mother to the late winter's moon. Next question, what do the parting words of the poet and her smile signify? तो पोइट के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं और जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है? पोइट के अंदर एक दर्द है, एक पीड़ा है, बट शी डजंट शो दिस टू हर मदर, और वो बिछड़ते हुए पोइट अपनी माँ से मुस्कुराते हुए ही बिछड़ना चाहती है, तो वो अपनी माँ के साथ अपने दर्द को शेयर नहीं करती। बच्चों, इस पोएम की एक और ख़ास बात ये देखें कि आप पाएंगे कि यहाँ कहीं फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ है ना। तो ये एक लाइन चल रही है,
शुरू से लेके एंड तक। तो एक तरह से ये पोएम एक लाइन में ही लिखी गई है। सो दिस इज़ द ब्यूटी of Kamala Das writing, that in a single line she has explained us the complexity and subtleties of human relationship. And in this particular poem she has portrayed the relationship of a mother and a daughter, and that too only in a single line. So that's all about today's lecture. I hope you understood this poem.